नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके एक बार फिर से। देखिए, जब हम कोई हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं ना, जंक फूड और फास्ट फूड बहुत खाते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं, यार हमारे यहाँ भी जंक फूड फास्ट फूड खाना चाहिए। यहाँ तो लोग मना करते हैं, मम्मी पापा मना करते हैं, आस पड़ोस के लोग मना करते हैं, शरीर के लिए अच्छा नहीं है, आपका शरीर खराब हो जाएगा, तबियत खराब हो जाएगी, अच्छे से आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। लेकिन वहां तो खूब लोग खा रहे हैं, सदियों से खा रहे हैं। वो तो बहुत लंबे लंबे, बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। अब वहां भी दिक्कत होनी शुरू हो गई है। असल में हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपनाते जा रहे हैं धीरे धीरे, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो जड़ है उसको छोड़ते जा रहे हैं। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी गलती है। और वो लोग इस कल्चर को अपनाना चाहते हैं। हमारी जो संस्कृति और खाना है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट है। और हम इसी को छोड़ते जा रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट के अभी दिखाऊंगा आपको, आप चौंक जाएंगे। जो आंकड़ा है, हमारे यहाँ देश में फास्ट फूड और जंक फूड और ये प्रोसेस्ड फूड खा खा के लोग इतने मोटे तक हो गए हैं कि जब वो नहाते हैं ना, साबुन पूरे शरीर पर लगा नहीं पाते हैं। हाथ ही नहीं पहुंचता है, साबुन कैसे लगा पाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं मैं। लेकिन अब आज से ही प्रण लेते हैं कि आप आपको डेली एक्सरसाइज करनी ही करनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही रखना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्या बताया गया है, देखिए। अमेरिका में हेल्थ इमरजेंसी का अनाउंसमेंट हो गया। हेल्थ इमरजेंसी का मतलब समझ रहे हो, वहां की जो पोषण नीति अलग से बनाई गई है कि भाई जब जो चीज हम खा रहे थे ना वो गलत है, हमें पता नहीं था, अब हमें उसको चेंज करने की आवश्यकता है, हमारा शरीर खराब हो जाएगा कैसे। देखिए देखिए, हेल्थ इमरजेंसी लग गई है। अमेरिका में 90% हेल्थ केयर पर खर्च होता है, क्रोनिकल बीमारियों पर। हेल्थ केयर का 90% क्रोनिकल बीमारियों पर खर्च हो रहा है। इसकी वजह है प्रोसेस्ड फूड, और भारत में भी इसका घर घर पे असर पहुंच गया है। अमेरिका में डाइट को रिसेट किया गया है, जैसे कंप्यूटर में रिसेट कर दिया जाता है ना, आपके फोन को रिसेट कर दिया जाता है। मतलब सब कुछ पुराना खत्म, अब नए तरीके से आपको काम करना होगा, नए तरीके से आपको खाना होगा। अमेरिका में डाइट को रिसेट कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी लोग प्रोसेस्ड नहीं, असली खाना खाएं। हम यहाँ असली खाना खाते हैं और हम सोचते हैं कि उनका खाना हम अपना लें, और वो कह रहे हैं कि अब तुम असली खाना खाओ भाई। मतलब उल्टा हो रहा है। हमें अपने खाने पे स्थिर रहना चाहिए। उनकी स्थिति अलग है। हमारे यहाँ हर मौसम में हर चीज आपको मिलेगी खाने के लिए। इससे अच्छा खाना आपको कहीं मिलेगा नहीं पूरे विश्व में, जैसा आपको भारत में मिल जाता है। इतनी वेराइटीज हैं, इतनी चीजें हैं, लेकिन हम फिर भी भागे जा रहे हैं उनके पीछे। कोई रेस थोड़ी है ये। उनको अपने तरीके से जीने दो, हमें अपने तरीके से जीना है। तो ये सारे फास्ट फूड और ये सारे जंक फूड बच्चों को भी समझाओ, बिल्कुल बंद कर दे सब कुछ। ठीक है। जो लोग खा रहे हैं वो खुद बंद करने जा रहे हैं, जो सदियों से खाते आ रहे हैं। उनको पता चला है कि अभी आपने एक न्यूज नहीं सुनी थी कि एक लड़की की डेथ हो गई थी, वो केवल फास्ट फूड इतना ज्यादा खाती थी, उसके पेट से फास्ट फूड निकला। आपको आपने न्यूज तो देखी होगी ना। तो देखो, अमेरिका ने अपनी जनता के लिए डाइट गाइडलाइन में बदलाव किया है। उन्होंने नई पोषण नीति उनको बनानी पड़ी है भाई साहब, कि सब कुछ रिसेट कर दो, पहले वाला खत्म करो। अमेरिकी परिवार जड़ों की ओर लौटे, जैसे हम कहते हैं ना, वेदों की ओर लौट चलो, या फिर अपने जड़ की तरफ लौट चलो। लोग यहाँ सुनते नहीं है। वहां अब जो इतने दिनों से लोग जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड खा रहे थे, वो भी अब यही कह रहे हैं कि भाई अपने जड़ों की ओर लौट चलो, असली भोजन खाओ, ये जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड मत खाओ। प्रोटीन लो, डेयरी प्रोडक्ट लो, हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ, हेल्दी फैट खाओ, साबुत अनाज को तवज्जो दो। और किसको मत खाओ, कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को मत खाओ। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है, लेकिन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ठीक नहीं होता। चीनी को मत खाओ, सोडियम को मत खाओ, हानिकारक फैट को मत खाओ, और रासायनिक एडिटिव्स वाले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में भारी कटौती की सलाह दी गई है, कि इस चीज में भारी कटौती करो। और जब यहाँ कहते हैं चीनी मत खाओ, तो लोग कहते हैं सभी लोग खाते हैं, हमें क्या दिक्कत है। दिक्कत बाद में आनी शुरू होती है भाई साहब। देखो, जब तक अपना शरीर साथ में है तब तक सब कुछ है। सबसे पहले शरीर है, सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद सब कुछ है। अभी कुछ दिन बाद जब उम्र ढल जाती है ना, तब लगता है कि यार शरीर पर हमने क्यों काम नहीं किया। हमने सब कुछ किया लेकिन शरीर पे काम नहीं किया। शरीर ही अंत में हमारे साथ होता है और कुछ साथ नहीं होता है। सरकार ने अमेरिका में हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति बताई है। हेल्थ इमरजेंसी लग गई है। हेल्थ केयर बजट का 90% क्रोनिक बीमारियों पर खर्च हो रहा है। 90% क्रोनिक बीमारियों पर, आपको अंदाजा लग रहा है। इसमें से कई की वजह स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट यानी हाई प्रोसेस्ड फूड को माना गया है। देखो, 75% से ज्यादा वयस्क मोटापे में आ गए हैं। 75% से, समझ रहे हो, 4 में से 3 लोग मोटापे के शिकार हैं अमेरिका में। 4 में से 3 लोग, जिसे आप अमेरिका अमेरिका चिल्लाते हो। विकास कितना भी कर लो, लेकिन जब तक शरीर ठीक नहीं होंगे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। 50% अमेरिकियों को डायबिटीज या प्री डायबिटीज हो चुकी है।
दो में से एक को डायबिटीज है अमेरिका में, और 33% किशोरों को डायबिटीज है। 33% किशोर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डायबिटीज है वहां। नई गाइडलाइन क्या है कि पर्याप्त प्रोटीन ले, डेयरी प्रोडक्ट भी उसमें साथ में जोड़े। ठीक है, नई उनकी गाइडलाइन ये है कि भाई इस तरीके से आपको खाना चाहिए, अपने खाने को रिसेट करो, अपने खाने में तब्दीली करो। अब इसका भारत पे क्या असर है? अब भारत वाले सोचते हैं यार अमेरिका में तो हो रहा है, हमारे यहाँ थोड़ी इसका असर, हमारे यहाँ कितना असर हो बताऊं? अभी बताता हूं अगले स्लाइड में, अभी पता चलेगा आपको कितना असर हो रहा है। अगर आप या हम लोग अभी भी नहीं सुधरे ना, तो हम भी अगला अमेरिका ही होने वाले। हमारे लिए भी अलग से पोषण नीति बनाई जाएगी, ध्यान रखना अगर हम अभी नहीं सुधरे तो। भारत में भी खतरा बढ़ गया है, 29% लोग मोटे हैं। कितने? 29% लोग मोटे हैं, फिर भी 13% की दर से बढ़ रहा है डिब्बा बंद खाना। मोटापा किससे बढ़ रहा है? जंक फूड से, ये डिब्बा बंद खाना से। इन्हीं की वजह से तो मोटापा बढ़ रहा है। एक्सरसाइज तो होती नहीं है, ये सब चीजें खाते रहोगे तो फिर मोटापा तो बढ़ेगा ही। आपके साथ भी फिर वही कहानी हो जाएगी कि नहाते वक्त साबुन तक नहीं लगा पाते पूरे शरीर पे, हाथ ही नहीं पहुंच पाता, कैसे लगा पाओगे? ठीक है, 13% की दर से बढ़ रहा है। खान पान की जो आदत अमेरिका बदलना चाहता है, देखा, भारत उसे बहुत तेजी से अपना रहा है। हम भी अब ये प्रण लेते हैं कि हम अब ये प्रोसेस्ड फूड, ये जंक फूड, ये खाना बिल्कुल बंद करेंगे। जैसे इंटेस्ट नूडल्स, चिप्स, बिस्किट, पैकेज्ड फूड, ड्रिंक्स जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रोजमर्रा के खाने का हिस्सा बन चुके हैं। जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं ना, तो हम बहुत गर्व फील करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं उनको, ये सारी चिप्स और ये सारी चीजें पिलाते हैं, खिलाते हैं, और सोचते हैं हम कितने मॉडर्न हैं। मतलब हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन आज के बाद में सब सुधरेंगे, ये प्रण लेते हैं हम लोग कि जब भी कोई गेस्ट आएंगे तो उनको फिर हम देसी तरीके से उनका वेलकम करेंगे, उनको दूध पिलाएंगे, उनको बहुत सारी चीजें खिलाने पिलाने की, ये सब चीजें खत्म करेंगे। लेसेंट के अनुसार भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का की रिटेल बिक्री 2006 से 2019 के बीच 40 गुना बढ़ गई है। 6 से 19 के बीच 40 गुना बढ़ गई है। 2011-21 के दौरान भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की खुदरी बिक्री भी 13% की वार्षिक दर से बढ़ी है। अब इसमें इतना सारा डाटा है, कहां से बताऊं? मेन मेन चीज देखते हैं कि 40% लोगों में पेट की चर्बी बढ़ रही है। जो पेट की चर्बी है 40% लोगों में बढ़ गई है भाई साहब। अब धीरे धीरे मोटापे की तरफ जा रहे हैं, चर्बी तो बढ़ गई, मोटापे ये भी वहां पे 75% था, 50% तो आ ही जाएंगे धीरे धीरे अगर यही हाल रहा तो। 29% लोग ओवरवेट या मोटापा ग्रस्त हैं। 11% लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं भारत में, 11% लोग डायबिटीज हैं उनको। 15% में प्री डायबिटीज है, और 3.4% में बच्चों को भी बच्चों तक में मोटापा आ रहा है। 3.4% बच्चे मोटे हैं भारत में, उनको मोटापा आ गया है। अब क्या कदम इसके लिए जरूरी है? परिभाषा तय हो और पैक पर चेतावनी रहे। पैक पर चेतावनी से कुछ हो रहा है? मुझे बताइए, सिगरेट के पैक पे चेतावनी है, तंबाकू के पैक पे चेतावनी है, क्या उनको पीना बंद कर दिया? क्या उनको खाना बंद कर दिया? और भी ज्यादा खाने लग गए हैं। पैक पे चेतावनी से कुछ नहीं होता है। जब तक हम अंदर से अवेयर नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा शरीर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हमें इसको स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें खानी है, क्या क्या नहीं खानी है, तब तक कुछ होगा नहीं। आप कितने ही अवेयरनेस कैंपेन चला लो, सरकार कितना भी कुछ कर ले, जब तक हम अंदर से नहीं अवेयर होंगे कुछ नहीं होने वाला। भारत में जरूरी है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की स्पष्ट परिभाषा तय हो। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की स्पष्ट परिभाषा तय हो, पैकेट के फ्रंट पर चेतावनी की लेबलिंग हो। ये भी कुछ हद तक ठीक है। भ्रामक विज्ञापन पर रोक या तय सीमाएं हो, ये बिल्कुल ठीक है कि भ्रामक विज्ञापन पर रोक होनी ही चाहिए। जैसे आते ना, कोल्ड ड्रिंक आती है कि पियो सर उठा के, या फिर डर के आगे जो भी है सब कुछ है। ये सब भ्रामक ही तो हैं कि इसको खा करके ये हो जाएगा, इसको पी करके ये हो जाएगा, ये खाओगे तो ग्रोथ बढ़ जाएगी, ये पियोगे तो एनर्जी आ जाएगी। ये सब क्या है? वो जंक फूड ही तो है। ये सब मोटापा ही तो बढ़ाते हैं। उसमें कितनी चीनी होती है, इसमें कितनी शुगर होती है, आप लोग एक बार देख लोगे तो फिर पियोगे नहीं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड टैक्स लगे, ताजे स्वस्थ खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी दी जाए। ये बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली कि ताजे और स्वस्थ खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी दी जाए, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड है उन पर टैक्स लगे अच्छा खासा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सिर्फ रेगुलेट करना पर्याप्त नहीं है। कंपनियां फैट, चीनी और नमक की मात्रा भले ही घटा दे, लेकिन एडिटिव्स और प्रोसेसिंग जस की तस रहती है। प्रोसेसिंग तो वही रहती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमें किसी की नकल नहीं करनी है। हमें ना अमेरिका की तरह खाना है, ना हमें ऑस्ट्रेलिया की तरह खाना, ना इंग्लैंड की तरह खाना है। हमें इंडिया की तरह ही खाना अपना रखना होगा। तो इंडिया में पूरे विश्व का सबसे बेस्ट खाना है, ऐसा खाना आपको मिलेगा नहीं। तो जंप करके दूसरे लोगों की तरफ आकर्षित मत होइए। वहां के लोग सिर्फ बाहर से गोरे दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनमें क्या है सब अभी देख तो लिया आपने रिपोर्ट में क्या क्या है।
75% लोग मोटापे से ग्रसित हैं, 90% लोग डायबिटीज हैं वहाँ, बच्चों तक में डायबिटीज है वहाँ। अब देख लिया आप कि वहाँ क्या हाल है। तो उस तरीके से मत नहीं बनेंगे, आज से हम ये प्रण लेते हैं और डेली एक्सरसाइज करेंगे, अपने स्वास्थ्य को सही रखेंगे, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे। हमारे पास कुछ भी हो, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हो, हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो उनका कोई फायदा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है हमारे लिए दुनिया में। तो इसी तरीके से दोस्तों आज आप सब भी ये कहेंगे कि जंक फूड, नो प्रोसेस्ड फूड ओनली, हम अपनी जड़ों की तरफ फिर से लौट चलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक अन्य सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।